Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Today we are going to take the next topic that is kingdom fungi. Okay, चलिए सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, then we'll go for its classification. Okay, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते जाएंगे. हैबिटेट, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब क्या, हर जगह मिलते हैं. ठीक है, दे आर फाउंड एवरीवेयर. इवन आपके घर में भी आप इतने फंगल इन्फेक्शन आप मिल जाते हैं, जैसे ब्रेड पे मिल गया, किसी भी चीज़ पे भी बहुत जल्दी इन्फेक्शन आपको मिलता है. दैट इज ऑल फंगाई. ओके, सो कॉस्मोपॉलिटन है बिकॉज दे आर फाउंड एवरीवेयर. ओके, इसके साथ ही ये कैसे रहते हैं, दे आर यूकैरियोटिक. ओके, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है. फाइन. नाउ नेक्स्ट चीज़ आ जाता है, स्ट्रक्चर में ही आगे फर्दर बात करते हैं. यूकैरियोटिक तो है ही, इसी के साथ ही दे आर मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं. बट एक इसमें एक्सेप्शन है जो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, एक ही सेल की बनी होती है, दैट इज ईस्ट. ओके, सो ये क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ दी यूनिसेलुलर फंगाई, दैट इज ईस्ट. ओनली ईस्ट ही है, बाकी सब कैसी रहती है, मल्टी सेलुलर है, डिवीजन ऑफ लेवर मिलता है, यूकैरियोट के अकॉर्डिंग जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब इसमें मिलते हैं. ठीक है, नाउ अगर हम इसकी बात करें कि इसके स्ट्रक्चर में और क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, सो दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे पूरा क्या होता है, ऐसे पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफे. ठीक है, तो हाइफे तो एक सिंगल टर्म है, बट अगर ये बहुत सारे हाइफे कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम. याद रखना, दो नेम, हाइफे एंड कलेक्टिवली इट इज नोन एज माइसीलियम. ओके, नाउ हाइफे में ही दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, सेप्टेट एंड एसेप्टेट. ठीक है, सेप्टेट मतलब क्या, देखो ये जैसे अगर एक हाइफे का मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ लाइक दिस. ओके, फाइन. तो यहाँ पे सेप्टेट यानी कि बीच इसमें यहाँ पे क्रॉस वॉल्स बने होते हैं लाइक दिस. ओके, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. तो यानी कि हर न्यूक्लियस एक दूसरे से डिवाइड रहता है कुछ क्रॉस वॉल के थ्रू. जबकि एसेप्टेट में ये जो क्रॉस वॉल है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेप्टा. ओके, बट एसेप्टेट में क्या होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बीच में कोई भी क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट. तो यानी कि कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है. दैट्स वाई यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको एक ही सेल में दिखाई दे रहे हैं, दैट मेक अ मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसको हम दूसरा भी नाम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे. ओके, तो यानी कि एसेप्टेट हाइफे को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं सिनोसिटिक हाइफे. क्लियर है, समझ में आया, दो तरह के सेप्टेट एंड एसेप्टेट. ओके, क्लियर है. तो ये दो तरह के हाइफे होते हैं. नाउ इसी में ही हाइफे के अगर वॉल को देखा जाए, दिस सेल वॉल, क्योंकि पूरी फंगाई तो इसी तरह की बनी है, तो ये जो सेल वॉल है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है. ठीक है, क्या है ये, सेल वॉल, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. एक्चुअली काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड. जैसे कि हम प्लांट में बात करते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ऐसे यहाँ पे ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है. ओके, आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन. अब इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, सी, जो फंगाई होती है इसमें दे आर हेट्रोट्रॉफ्स. कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब कि खुद तो अपना खाना नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं. अब डिपेंड करता है कि वो दूसरों पे किस तरह से डिपेंड करते हैं, उसके बेसिस पे भी ये अलग अलग कैटेगरी होती है. एक होती है सेप्रोफाइट, ये सेप्रोफिटिक, यानी कि क्या, ये जितने भी डेड मैटर होते हैं, डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उस पे डिपेंड करते हैं, तो वहाँ पे ग्रो करते हैं और उससे ही अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं. ये सेप्रोफाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स. बहुत बड़ी कैटेगरी होती है एंड दे आर वेरी वेरी यूजफुल इन द इकोसिस्टम, पूरे मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो डेड मैटर वो बढ़ता जाएगा. डेड मैटर को भी तो हमें डिग्रेड करना है, उसको भी तो रिमूव करना है. दैट्स ओनली डन बाय डीकम्पोजर और सेप्रोफाइट्स. दूसरी कैटेगरी होती है दैट इज पैरासाइट्स.
ओके ऐसे जो दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं, अपने होस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, बट यहाँ पे होस्ट कैसा रहता है, लाइव ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। दोनों में बस डिफरेंस ही इतना है, वो डेड पे है और ये लाइव ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। अब बदले में वो उसको हार्म भी पहुँचा सकता है, डिपेंड्स। ओके एक और टाइप का एसोसिएशन इसमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एसोसिएशन, ठीक है। अब म्यूचुअल एसोसिएशन में क्या मिलता है, ये किसी के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप के साथ रहते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, तुम भी बदले में मुझे कुछ फ़ायदा देना, और दोनों हम आपस में ही एक फ्रेंडशिप काइंड का एक पार्टनरशिप करके रहते हैं और इस तरह से अपना आगे का लाइफ स्पेंड करेंगे। तो जैसे कि ये दो लोगों के साथ पार्टनरशिप करता है, एक ये करता है प्लांट के साथ और एक करता है एल्गी के साथ, ठीक है। प्लांट के साथ करता है और एल्गी के साथ। अगर ये प्लांट के साथ करता है तो क्या होता है ना, देखो जैसे अगर ये प्लांट है तो इसकी जो रूट्स होती है, या रूट्स में ही ये जो हाइफे है, फंगाई है, ये हाइफे इसी की ही यहाँ नोट्स में प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ पार्टनरशिप करते हैं। और ये हाइफे क्या होते हैं, बहुत ही थिन थ्रेड लाइक होते हैं, तो ये बहुत डीप में, बहुत डेप्थ में अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, डेप्थ में जाने से जहाँ पर रूट्स इतनी डेप्थ में नहीं जा पाती है, वहाँ पे ये हाइफे जाकर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट को दे देते हैं कि नाउ यू कैन टेक दीज न्यूट्रिशन। प्लांट का क्या काम है, उस न्यूट्रिशन को लेना है और फूड बनाना है। फूड बनाकर थोड़ा सा फूड वो बदले में फंगाई को भी दे देते हैं और उसके साथ ही उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाकर रहते हैं। नाउ दिस काइंड ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन इज नोन एज माइकोराइजा। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहते हैं तो माइकोराइजा, एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। यहाँ पे भी सेम वही रोल परफॉर्म करते हैं कि इसके हाइफे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके एल्गी को देते हैं और एल्गी भी फोटोसिंथेटिक होती है, वो खूब फूड बनाती है और बदले में थोड़ा सा इसको भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। लाइकेन में अगर फंगाई जो होते हैं उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट, ओके, और जो एल्गी है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, ओके। ये मेरी प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, याद रखना माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। आई होप ये न्यूट्रिशन वाला पॉइंट है, ये क्लियर हुआ होगा, हेटेरोट्रॉफ से कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। चले आगे, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ना रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, तीन तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, सेकेंड होता है एसेक्सुअल एंड द थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि क्या, कि इसके किसी भी पार्ट से कोई भी पार्ट अलग होना, उससे पूरा एक बॉडी जनरेट हो जाना। तीन तरह से होता है ये भी फर्दर, या तो कैसे हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, कि इसका हाइफे जो है वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ये जो हाइफे है यहाँ से ब्रेक हुआ और इस छोटे से पार्ट ने फिर से अलग से एक फंगाई डेवलप कर लिया। या फिर क्या करता है ये बाइनरी फिजन, और यू कैन से जस्ट फिजन, ठीक है, फिजन कि बीच में से सेल ही डिवाइड हो गई और फिर दो फंगाई में रिप्रोड्यूस हो गए, मतलब अपना नंबर बढ़ा लिया। या फिर क्या करता है, दिस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय बडिंग, ओके। बडिंग यू नो कि यहाँ पे है एक छोटा सा बढ़िया जनरेट होता है और फिर ये बड ही फर्दर ग्रो करके डिटैच हो जाता है और पेरेंट बॉडी बना लेता है। समझ में आ रहा है। तो वेजिटेटिव तीन तरह से हो गया। एसेक्सुअल में दो तरह की स्पोर्स जनरेट करता है। क्या करता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है ना। दो तरह के स्पोर्स है, एक को हम बोलते हैं जूस्पोर्स और दूसरा हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। जूस्पोर्स यानी कि कैसे होते हैं, दे आर मोटाइल, इनके पास फ्लैजिला होता है इसलिए मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बट एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। एप्लेनोस्पोर को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर, ओके। या फिर एक और भी बात बोलते हैं इसको कोनिडिया, ओके, कोनिडिया। क्या बोलते हैं, कोनिडिया, एप्लेनोस्पोर। समझ में आ रहे हैं, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। वन इज कॉल्ड दी प्लाज्मोगैमी, ओके, अनदर इज कॉल्ड दी कैरियोगैमी एंड
द थर्ड वन इज द मियोसिस इन जाइगोट। ठीक है, चलो बात करते हैं तीनों की। प्लाज्मोगैमी यानी कि जब भी दो गैमीट आएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, दो गैमीट होंगे। अब ये दोनों गैमीट या तो मोटाइल हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। क्लियर है, क्या होंगे, या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। अभी दोनों गैमीट क्या होंगे, सबसे पहले फ्यूज होंगे। जैसे ही ये फ्यूज होंगे तो सबसे पहले क्या फ्यूजन होगा, इनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले इनका जो प्रोटोप्लाज्म है मतलब उसका फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। ओके, यहाँ फ्यूजन होने के बाद दो सेल है तो दोनों की अलग अलग न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग न्यूक्लियस होती हैं। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप कैरियोगैमी, यानी कि इन दोनों का जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के जो न्यूक्लियाई है इसमें फ्यूजन क्रिएट होता है। पहला इसमें फ्यूजन होता है, फिर न्यूक्लियाई में फ्यूजन होता है, और ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाती है, एक सिंगल न्यूक्लियाई बना लेती है। ठीक है, बना लिया। और अब इस कंडीशन को, अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को, जाइगोट को ही दूसरा नाम भी बोलते हैं जाइगोस्पोर्स। याद रखना, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने जब आपको बताया जूस्पोर इज नॉट मोटाइल स्ट्रक्चर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट होता है। जाइगोस्पोर क्या है, ये स्पोर नहीं है, जाइगोट है, उसको ही हम जाइगोस्पोर बोलते हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है टर्म, आपको याद समझ में होना चाहिए जाइगोस्पोर और जूस्पोर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप क्या होगा, इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने की वजह से क्या होगी, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स आगे डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, और आगे जाके वो मेटिंग करेंगे और फर्दर रिप्रोडक्शन करेंगे, या फर्दर पूरा बॉडी जनरेट करेंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, ऊ स्पोर्स भी हो सकते हैं, मतलब कि एक इसमें मेल और एक फीमेल भी हो सकता है, डिपेंड्स। ओके, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बट क्या होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही दो कैटेगरीज हैं फंगाई की, दैट इज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। क्या है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, ये जो कैटेगरी है, आगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। बट फंगाई में दो कैटेगरीज होती हैं। ये जो दो कैटेगरीज है, यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिफर करता है। क्या करता है, जब ये दो सेल यहाँ पे फ्यूज होती है, ठीक है, क्या होता है, जब ये दो सेल फ्यूज होती है, इनका न्यूक्लियस भी है। अब प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया और इसने एक सिंगल सेल भी बना लिया, बट कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए ये न्यूक्लियस दोनों सेपरेट ही प्रेजेंट रहते हैं इस सेल में। मतलब जैसे ही प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, हैंड टू हैंड न्यूक्लियर फ्यूज हो जाता है, बट इस कैटेगरी में हैंड टू हैंड न्यूक्लियर फ्यूज नहीं होता, थोड़ी देर के लिए वो सेपरेट कंडीशन होते हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, या फिर बोलते हैं डाइकैरियोफेज, या एक और वो बोला जाता है, सेल को क्या बोला जाता है, डाइकैरियोन। डाइकैरियोन, ठीक है, या एक और नाम भी बोलते हैं सिनोसिटिक। सिनोसिटिक सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो हम उसको सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वापस इसमें क्या हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है इस सेल में, फिर ये फ्यूज़ हो जाती हैं, और मतलब मैं यहाँ नहीं बनाती हूँ, दूसरा बनाती हूँ। ओके, और फिर वही नॉर्मल जो सब कुछ हो रहा है उस तरह से होता है। बट यहाँ पे एक और डिफरेंस भी है, जब इस जाइगोट में क्या होना है, मियोसिस होना है। अब मियोसिस होने से पहले इस जाइगोट की एक बाहर स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें ये सारी जो भी न्यूक्लियाई या जाइगोट डिवाइड होगा वो सब इसमें आएगा। दैट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा रब करती हूँ। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ये जाइगोट है,
इसमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनती है जहाँ पे ये सारा जाइगोट जब डिवाइड होगा तो उसके छोटे 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 जितनी भी सेल्स होंगी वो वहाँ पे होंगी, फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। नाउ एस्कोमाइसिटीज में इस फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं एस्कोकार्प, और इसमें बेसिडियो में हम बोलते हैं इसको बेसिडियोकार्प। ये क्या है फ्रूटिंग बॉडी? इट्स लाइक केक है ना, बोल सॉर्ट ऑफ आप समझ लो, जिसके अंदर ये जाइगोट डिवाइड करेगा और बहुत सारी छोटी 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 सेल बनाएगा। तो एक बोल सॉर्ट ऑफ है जो इन सबको कैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। तो इसमें क्या हो गया, एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प, भी फ्रूटिंग बॉडी का नाम है। जब इसके अंदर ये बहुत सारी सेल डिवाइड करती है तो इस सेल को भी एस्कोकार्प में बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, और बेसिडियोकार्प में बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। क्लियर है दोनों टर्म? ठीक है, ये जो हेप्लॉइड स्पोर है इसी को ही एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। आर यू क्लियर दिस वन? चलिए आगे। क्लियर है तीनों टर्म्स, सब कुछ क्लियर है। बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हो गई, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, देन जाइगोस्पोर, हेप्लॉइड स्पोर्स, फिर एस्कोन, बेसिडियो में सिनोसिटिक सेल, डाइकैरियोट, डाइकैरियन, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। सब चीज़ें अगर सिस्टमैटिकली याद करोगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। चले आगे। नाउ द लास्ट वन जो टॉपिक आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन। नाउ यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ना, उसको 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एक तो ये कि वहाँ पे माइसीलियम किस तरह का है, वेदर इट इज़ अ सेप्टेट और ए सेप्टेट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ माइसीलियम। सेकंड क्या कि यहाँ पे जो स्पोर्स बन रहे हैं वो भी किस टाइप के हैं। ठीक है, ओके, स्पोर्स किस टाइप के हैं, बेसिडियोस्पोर है, एस्कोस्पोर्स है, हेप्लॉइड स्पोर्स है, डिपेंड करता है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज व्हाट, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एज वेल, कि फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी है। ओके, जैसे हमने बात की एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, तो उसके बेसिस पे इस 3 कैटेगरीज, मतलब इस 3 बेसिस पे दे आर कैटेगराइज इनटू 4 कैटेगरी। ठीक है, एक्चुअली चलो इससे पहले एक और चीज़ देखते हैं। जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, अगर हम फंगाई को क्लासीफाई करना चाहें तो बेसिकली 2 कैटेगरी यहाँ से करेंगे। वन इज़ फाइकोमाइसिटीज, ऐसी जिसमें ए सेप्टेट होता है, मतलब माइसीलियम कैसा रहता है, ए सेप्टेट। फिर यहाँ पे बात करते हैं यूमाइकोटा, यानी कि कैसा, माइसीलियम सेप्टेट। फिर ये फर्दर 2 में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड द ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नहीं पता होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, वी डोंट नो अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस कैटेगरी। और यहाँ पे जो कैटेगरीज होती है दैट इज, यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मालूम होता है, उसके बेसिस पे दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। क्लियर है? इन सबको अलग अलग नाम भी देते हैं, वो सब हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली कितने हो गए यहाँ पे क्लासिफिकेशन, कितनी क्लासेस में डिवाइड हो गए, 4 क्लास में डिवाइड हो गए। वन इज दी फाइकोमाइसिटीज, अनदर इज दी ड्यूटेरोमाइसिटीज, देन एस्को and then बेसिडियो। क्लियर है? ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसका कंप्लीट डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ में इस वीडियो में यहाँ तक बस इतना ही, जिसमें हमने पूरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। इसको अच्छे से समझ लेना है, तभी हमें नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, सो टिल नाउ हियर, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।